महिमा सिंह, आप भी थोड़ी कंफ्यूजन में है क्या? मतलब एक जगह देशद्रोह है, औरंगजेब प्रेम दिखाना, मियां तियां पाकिस्तानी कहना असभ्य है, अपराध नहीं। और जो इमरान प्रतापगढ़ी आप ही के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो कहा उसको बिल्कुल जायज ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट, वहां की स्थानीय अदालत उनके खिलाफ केस वापस लेने को तैयार नहीं थी। जय हिंद। आपने अभी जिस आज के फैसले की बात की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान प्रतापगढ़ी की बात के ऊपर टिप्पणी की, सबसे पहले तो उस फैसले की के एक छोटे से अंश से शुरुआत करूंगी पढ़ करके। उसमें जो बताया है, ये बोलते हुए कि पुलिस को थोड़ा धीरज धरना चाहिए और देखना चाहिए कि असल जो उसका जज्बा है वो क्या है। उसमें ये भी कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, संदीप जी, कि दिस एक्चुअली प्रमोट्स नॉन वायलेंस, ये अहिंसा प्रमोट करने वाली कविता है। It has nothing to do with religion. This has nothing to do with any anti-national activity. Police have shown lack of sensitivity. ये उसका अंश है उस जजमेंट का जिसकी अभी आपने बात की। उसी के साथ आपने 2-3 और केसेस की बात की, और मैं इसमें एक तथ्य जोड़ते हुए ये बता देना चाहती हूँ कि ये तो आज किसी से छुपी नहीं है बात, पिछले चंद वर्षों में इस देश के अंदर हेट स्पीच का जो उठान हुआ है, जो राइज हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है। और उसमें जो एक रिपोर्ट बताती है 75% जो हेट स्पीच के मामले हैं वो भाजपा शासित राज्यों में देखे गए। उसमें से 39% के अंदर देखा गया कि सीधे सीधे हेट इंसाइट की गई है, डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस है। मैं सर्वोच्च यहां पर न्यायालय थोड़ा ने आंकड़ा दे बहुत दूं से मामलों में महिमा, संज्ञान लिया, क्योंकि बहुत मेरी से मामले रिसर्च भी। टीम बहुत मेहनत करती है। जो ये देशद्रोह की धाराएं हैं जिनमें एफआईआर दर्ज की गई पिछले कुछ सालों में, 106 मामले तो दर्ज किए गए कथित रूप से पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया पोस्ट जी आपने डाली है। 149 मामले दर्ज किए गए कि प्रधानमंत्री मोदी पर आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। 8 केस किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोलने पर, 40 केस पत्रकारों पर 2018 से 21 के बीच दर्ज किए गए। यह हालत है। मतलब बहुत लंबी फेहरिस्त है, मैं और अभी और जोड़ना नहीं चाहूंगा, आप अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज जो फैसला आया, एक कम से कम एक मामले में जो फैसला आया, संदीप जी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े सीधे शब्दों में एक संदेश दिया, न सिर्फ पुलिस को बल्कि अपनी मनमानी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को, नहीं नहीं, जिसे पर वसीम सुप्रीम कोर्ट बरेलवी ने के आज अंदाज ये में भी कुछ कह यूं दिया, कहा जाना चाहिए मियां तियां कि पाकिस्तानी कहो, खुलकर कहो। फिर तो रमेश बिधूड़ी ने जो कहा था वो गलत किया। ओम बिरला साहब ने, स्पीकर ने एक्सपंज करके, वो शब्द एक्सपंज करने की जरूरत ही नहीं है, असभ्य ही हो सकते हैं, अपराध तो किया नहीं। मैंने जैसा अभी कहा, संदीप जी, कि जो बात असभ्य है या गैर कानूनी है, वो बिल्कुल मुझे लगता है नागवार होनी चाहिए, ना सिर्फ किसी आम नागरिक को बल्कि सर्वोच्च न्यायालय को भी, किसी भी अदालत को। इमरान प्रतापगढ़ी का मामला भी आपने देखा कि गुजरात हाईकोर्ट से होके आया। गुजरात हाईकोर्ट को उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दी, और सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं, सीधा कहीं सीधा कहीं पर संदेश दिया कि इस उम्मीद देश की में किरण पुलिस राज दिखती नहीं है, चलेगा। कहीं कहीं ये पर पुलिस जो अपनी कंफ्यूजन का आलम भी है। के मनन साहब, आप तो देश के इतने बड़े वकील हैं, मैं दरअसल आज कंफ्यूज्ड हूं। औरंगजेब से प्रेम दिखाएंगे, भाई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मैं मान लेता हूं, करिए। तो किसी को मियां तियां पाकिस्तानी कह देंगे, उसकी देशभक्ति पर ही सवाल उठा देंगे, वो सिर्फ असभ्य है। और वही सुप्रीम कोर्ट जो गुजरात हाई कोर्ट क्वॉश करने के लिए तैयार नहीं थी जिस अर्जी को, कि भाई देशद्रोह कर दिया, सांप्रदायिकता, धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उसके बारे में पुलिस को सीख दे दी कि भैया एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। देखिए संदीप जी, आपको याद है एक बार इंदिरा गांधी जी राजघाट जा रही थी, तो एक झाड़ियों में व्यक्ति छुपा हुआ बैठा था। तो अल्टीमेटली पुलिस ने उसको पकड़ा और इतना मारा, मुझे याद है मैं पेश हुआ था उसके लिए, पटियाला हाउस की कोर्ट थी, और वो पागल हो गया था आदमी। वो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था। वो जैसे गाड़ियाँ निकल रही थी तो वो जाकर झाड़ियों में छुप गया। तो
पर केस बनाया इस तरह के कि 307 बना दी कि ये इंदिरा गांधी पे गोली चलानी थी, रिवॉल्वर भी दिखा दिया उस पर, अल्टीमेटली पाया गया रिवॉल्वर उस पर प्लांट किया गया है। एनीवे, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। मेरा मानना ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दी गई है, लेकिन विद राइटर। लेकिन जिस तरह से अब वो जो अब्बू आज़मी का ये बता रहे, अगर उसने किसी उस समय औरंगजेब के बारे में व्याख्यान किया है कि वो ऐसा शासक था या ऐसा राजा था, मेरा ख्याल है प्रेमा फासी केस नहीं बनता है ये। और कल देख लेना, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन के वक्त भी यही टिप्पणी करेंगे, और अभी आप बता रहे हैं कि किसी को कह दिया पाकिस्तानी है, ये है, वो है, उसका भी क्वेश्चन कर दिया है। लेकिन ये एक चीज़ और भी होती है, डिपेंड करता है, चूँकि हम कई बार डिबेट करते हुए एक फैसले के अंश पकड़ लेते हैं, एक पैरा पकड़ लेते हैं, लेकिन जिस समय ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करते हैं, दोनों पक्षों की बहस के बाद फैक्ट्स को देखते हैं और लॉ का पूरा अध्ययन करते हैं, फैक्ट्स का अध्ययन करने के बाद ही कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या ये प्रेमा फासी केस बनता है या नहीं बनता है। लेकिन अगर तो अब्बू आज़मी ने ये 4 बातें कह दी हैं कि उस समय का ऐसा शासक था या वैसा शासक था, लेकिन हमने जहाँ तक औरंगजेब जी के बारे में पढ़ा है, अब जी को मेरे को ज़्यादा एलेबोरेट मत कर देना, क्योंकि मेरा थोड़ा संस्कार ऐसे है कि मैं वो तो एक कम करता हूँ। औरंगजेब ने अगर कोई, उनके बारे में तो हमने पढ़ा है कि वो इतना बड़ा अच्छा शासक तो नहीं था। हाँ, अकबर के बारे में भी हमने पढ़ा है, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा है। देशद्रोह कहां से हो पढ़ाया जाता है करते थे। नहीं, इसमें प्रशांत कोरटकर है। अब यही मामला, ये महाराष्ट्र का ही एक और मामला मैं आपके सामने ला रहा हूं। वो इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को विक्रम सिंह जी इतने बड़े विद्वान हैं, मैं नतमस्तक होता हूं जब भी ये चैनल पे आते हैं। मेरी कभी मुलाकात आमने सामने नहीं हुई है, लेकिन अब जब इनको बुलवाओगे, अब देखना किस तरह से ये हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, किसी भाषा में भी ये आपको बता सकते हैं। और ऐसे लोगों को, अगर ये डीजीपी होते इस समय और ये केस इनके, लेकिन कई जगह लोकल पुलिस आपके तरफ में, हाँ, थोड़े ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप धक्के खाते फिर रहे हैं, हाँ। केस रजिस्टर नहीं होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।